मैंने उसके बाद मैंने सब कुछ छोड़कर जो मेरी अपनी रेमेडीज़ थी उनको क्लींजिंग के लिए शामिल किया। जो मेडिकेटेड प्रोडक्ट्स मैं जानती थी वो मैंने उनसे अपनी फेशियल शुरू किया, तो थोड़ा-सा रिलीफ़ मिलना शुरू हुआ और मुझे जो है हल्दी, दूध और शहद ने बहुत फ़ायदा दिया। तो मैं मेरी जितनी भी यूज़र्स ये प्रोग्राम सुन रही हैं या मुझसे मिलती रहती हैं और अपनी एक्ने के बारे में बात करती नहीं भी करती हैं, मैं ब्यूटिशियन रही हूँ, जॉब पे रही हूँ, तो मेरे पास मेरी 90% जो क्लाइंट होती थी वो होती थी एक्ने फेशियल और एंटी एजिंग फेशियल की। तो एक्ने फेशियल की जितनी भी क्लाइंट होती थी उनको मैं ज़रूर रेकमेंड करती थी कि आप फ़ौरन जो है वो 2 चीज़ें तो करना शुरू कर दें अपनी एक्ने को कंट्रोल करने के लिए। वो ये कि एक तो आप ताज़ा पुदीना लाएँ और ताज़ा पुदीना को पानी में उबालकर जब उस पानी का रंग बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि देखें मैंने बाज़ जगह ये पढ़ा कि जी पुदीने का पानी आप इतना लें जितना पुदीना हो और उससे डबल जो है पानी ले लें, उसको हल्की आँच पे पकाते रहें यहाँ तक कि पानी कम रह जाए। तो देखें मैं आपको बताऊँ ये रेमेडी बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि अगर आप फूड एंड न्यूट्रिशन के बारे में जानते हैं तो ग्रीन वेजिटेबल जो है वो ग्रीन पिगमेंट उसका एक तो इसलिए आता है कि उसमें जो फूड न्यूट्रिएंट होते हैं, ठीक है, बोटैनिकल, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा क्योंकि मैं प्रिपरेशन करके तो बैठती नहीं हूँ अभी, और बहुत सी चीज़ों के नाम ज़हन में नहीं आ रहे होते, लिखा हुआ मेरे सामने कुछ नहीं होता, तो मैं बस जिस वक़्त मुझे टाइम मिलता है उस वक़्त मैं आप लोगों के सामने बैठ जाती हूँ। तो एक तो ग्रीन वेजिटेबल्स जो होती है जितनी भी, उनको ग्रीन कलर जो मिलता है वो मिलता है विटामिन बी की वजह से, ठीक है। विटामिन बी हमारे नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छी है और मैं आपको बताऊं जितना नर्वस सिस्टम हमारा अच्छा प्रॉपर्ली काम करेगा उतना ही हमारा बॉडी का सिस्टम अच्छा से काम करेगा, क्योंकि हमारा नर्व हमारा दिमाग जो होता है वो थ्रू नर्व्स तमाम जो है वो सिग्नल्स पास कर रहा होता है बॉडी को, ठीक है। तो जितना अच्छे से हमारा दिमाग काम करता है, हमारा नर्वस सिस्टम काम करता है, उतना अच्छा हमारी बॉडी और हम वर्क करते हैं। तो दिमाग का ठीक होना बहुत ज़रूरी है जो कि हर काम में सबसे पहले थोड़ा-सा ख़राब होता है और अक्सर हमेशा ख़राब रहता है अक्सर लोगों का। तो वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी होती है और विटामिन बी का मसला ये होता है कि उसकी कमी इतनी ज़्यादा इसलिए होती है कि वो वाटर सॉल्युबल विटामिन है, इसलिए हमारे जिस्म में स्टोर नहीं रह सकता। तो जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं वो रिच होती हैं इन विटामिन बी, ठीक है। और ये है कि फ्रूट्स में मैं बता दूं कि विटामिन बी की निशानी जो है वो ऑरेंज पिगमेंट और येलो पिगमेंट है, सही है। तो अब होता ये है कि आपने पुदीना ले लिया और ये जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं वो बहुत डेलिकेटेड वेजिटेबल्स होती हैं और हीट विटामिन्स को डिस्ट्रॉय करने में बहुत काम करती है, ठीक है। तो इसलिए हमेशा जब भी आप ग्रीन वेजिटेबल्स को बनाते हैं तो हम सिर्फ भूसा खा रहे होते हैं, जिस तरीके से हमारे यहाँ कुकिंग होती है। अगर आपको थोड़ी सी नॉलेज हो फूड एंड न्यूट्रिशन की, ग्रेन्स हो गए और जो हमारे अ, ये हो गए वेजिटेबल्स हो गई ग्रीन, इनको जब बहुत ज़्यादा तेज़ हीट लगती है तो इनके जो विटामिन्स होते हैं और न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो हमारे पास बचता कुछ नहीं है सिवाय भूसा के, सिवाय घास के। तो अगर आपने इनसे कोई भी न्यूट्रिटिव बेनिफिट लेना है तो उसको आप हल्की टेम्परेचर पर थोड़ी देर के लिए पकाएं, काफ़ी है इतना कि 5-10 मिनट आपने पका लिया, पानी का रंग जो है वो हल्का सा ग्रीन हो जाएगा, दैट्स इट। और दूसरी बात ये कि ढक के पकाएं,
ठीक है? ढक के पकाने से ये होगा कि जो स्टीम बनकर न्यूट्रिएंट्स जो है वो डिस्ट्रॉय होने की कोशिश कर रहे होंगे ऑन द एयर, वो बच जाएँगे, लिड में रह जाएँगे वापस जब वो। और गरम-गरम जो है वो डिश कभी ना ओपन करें, जब वो ठंडा हो जाए हल्का कि उसमें स्टीम इतनी वो ना हो, तो उसका लिड ओपन करें ताकि वो लिड के थ्रू जितनी भी स्टीम थी वो वापस जो है वेपर उसके उसमें शामिल हो चुकी हो। और हल्का गरम जो है वो आप निकालें और उसको पी लें। और मुझे पुदीना इतना पसंद है कि मैं जो उसमें पका हुआ पुदीना होता है वो भी खा लेती हूँ। और मैं बहुत सी ऐसी चीज़ें खा लेती हूँ क्योंकि मुझे पता होता है कि ये हमारी हेल्थ और हमारी ब्यूटी के लिए बहुत अच्छी है। इवन मेरी दोस्तें और मेरी कोवर्कर्स मुझे तंग भी करती थी कि तुम गरम मसाला खाने वाली हो। तो इसलिए क्योंकि मैंने हर चीज़ का अल्टरनेटिव जो है नेचुरल फूड्स में ढूँढा।